एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और भी कार्ड रीडिंग जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे कि क्या आपका जो भी लव लाइफ की सिचुएशन चल रही है, जिसमें टॉक्सिसिटी है, चीज़ें रुकी हुई हैं, कमिटमेंट नहीं मिल रही, चीज़ें मे बी नो कम्युनिकेशन चल रही है, पर्सन जो है वो बात तक नहीं कर रहे, ओपन अप नहीं हो रहे फीलिंग्स को लेके, और आपने बहुत वेट कर चुके हो, आप इस कनेक्शन को ठीक करने की कोशिश कर चुके हो, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर चुके हो कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो जाएं, बट हो नहीं रही। सो आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप जानना चाहते हो कि क्या इस सिचुएशन में आपके लिए मूव ऑन करना बेटर है या चीज़ें बेहतर होने के चांसेस हैं। सो क्वेश्चन यही रहेगा कि क्या मूव ऑन कर लेना चाहिए आपको या फिर इंतज़ार करके देखना चाहिए कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, हाँ या ना। सो मेरे पास यहाँ पे चार पाइल्स हैं, 1 2 3 4। आपको जो भी पाइल चूज़ करनी है आप अपने आंसर जानने के लिए चूज़ कर सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड कराऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी रीच आउट करो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से और देखते हैं जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया कि क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए या फिर चांसेस हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएं आपके और आपके पर्सन के दरमियान में। लेट्स फाइंड आउट विद पाइल नंबर 1 विच इज़ द ऑरेंजिश रेड पाइल। लेट्स सी। 3 of Pentacles, pair up with 2 of Swords. मुझे लगता है कि ऑलरेडी आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर है टू मूव ऑन। फैमिली का हो सकता है प्रेशर, फ्रेंड्स का हो सकता है, लोग आपको कह रहे हैं कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मे बी यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि शायद जिसका इंतज़ार आप कर रहे हो, जिस सिचुएशन में हो आप, वो चीज़ें कभी बेहतर नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं आपको इनर कॉलिंग भी आ रही है टुवर्ड्स द सेम सिचुएशन। आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रही है जो आप इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा है जैसे आप एक डिसीजन नहीं लेना चाह रहे, आप डिसीजन लेने से भाग रहे हो, जबकि डिसीजन ले लेना आपके लिए बेहतर है। चाहे वो इस इंसान का वेट करना है, चाहे वो इस इंसान से दूर जाना है और मूव ऑन करना है। कहीं ना कहीं आपको इनर कॉलिंग ऑलरेडी जो है वो है एक कि आपको या तो मूव ऑन कर लेना चाहिए या तो आपको इस कनेक्शन में एक अपना माइंड सेट बना लो कि आपको ये करना है। कहीं ना कहीं आप दोनों में फंसे हुए हो। कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को कभी कभी कह देते हो कि ठीक है, मतलब आई एम रेडी टू मूव ऑन, या फ्रेंड्स को बोल देते हो, एंड देन डीप डाउन जो है वो आप जो है कॉन्फ्लिक्टेड हो। आपका दिल करता भी है कि मूव ऑन करो, करता भी है कि रुक जाओ। सो इस सिचुएशन में रहते हुए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि जो आपकी इनर कॉलिंग है आप उसको फॉलो करो। डिफरेंट लोगों की इनर कॉलिंग डिफरेंट होगी डिपेंडिंग ऑन कि उनका जो अपना बॉन्ड है उस इंसान के साथ वो कैसा है। लोगों की बातों में आपने यहाँ पे बिल्कुल नहीं आना, आपने अपना डिसीजन लेना है, अपना माइंडसेट। आपको सबसे बेस्ट तरीका जो ऑप्शन अगर मैं आपको कहूँ कि आपके लिए बेस्ट तरीका कह सकते हैं, ऑप्शन नहीं, बेस्ट वे आउट कह सकते हैं, वो ये है कि आप मेडिटेट करो, सोचो और अपने आप को काम रखते हुए लेट द यूनिवर्स गाइड यू। आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी उस टाइम पे जब आप मेडिटेट करोगे इस इंटेंशन के साथ कि आपको सही गाइडेंस या जो आपकी इनर कॉलिंग है आप उसको सुन सको। उस सिचुएशन में आपने अपने आप को थोड़ा आइसोलेशन में जाकर, कमरे में अकेले होकर, या अगर आप बाहर चूज़ करते हो नेचर के अंदर, लाइक पार्क में, बीच में, वो भी बेस्ट रहेगा। तो कहीं पे भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप हो और आपकी आपका गॉड हो, आपकी यूनिवर्स हो, या जो भी, जिसमें आप अपने आप को काम फील कर सको, ऐसी जगह पे जाकर आपने बैठना है, मेडिटेट करना है, थोड़ा टाइम अपने आप को रिलैक्स करना है, काम करना है। उसके बाद लिसन टू योर इनर कॉलिंग। आपको कहीं ना कहीं एक गाइडेंस आएगी या एक आइडिया आएगा चीज़ों को कैसे आगे लेके जाना है। वो आइडिया आपको गाइड करेगा टुवर्ड्स द राइट पाथ। यहाँ पे जो सिचुएशन लग रही है, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप लोगों की बातों में आके कभी सोचते हो कि मूव ऑन कर लेता हूँ, कभी सोचते हो कि नहीं, मुझे शायद रुकना चाहिए। इनर कॉलिंग जो है आपकी, आप उसको कंटिन्यूसली इग्नोर कर रहे हो। लेकिन इनर कॉलिंग, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसमें मैं नहीं बता सकती कि किस इंसान की कितने % लोगों की इनर कॉलिंग जो है वो उसको अगेंस्ट करने को कह रही है कि मूव ऑन कर जाओ, और कितने लोगों की कह रही है कि फेवर में रुक जाओ, मूव ऑन ना करो और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए हम फिर भी एक क्लैरिफायर लेंगे, देखते हैं कि क्योंकि ये एनर्जी जो है कार्ड की, मैं अपनी तरफ से एनर्जीज नहीं बना सकती। जो एनर्जीज हैं कार्ड की, इट इज़ वेरी मच कॉन्फ्लिक्टेड और
आपको इनर कॉलिंग को लिसन करने को कहा गया है, जहाँ पे मेरी बात भी ज़्यादा मैटर नहीं करेगी। आपकी इनर कॉलिंग जो है आपने उसको फॉलो करना है। अब इनर कॉलिंग कुछ लोगों के लिए अगेंस्ट होगी, नोइंग द सिचुएशन कि आपने कितनी टॉक्सिसिटी बर्दाश्त की है इस कनेक्शन में। अगर बहुत ही बुरा कनेक्शन रहा है या बहुत ही नेगेटिव रहा है, 90% कनेक्शन जो है वो नेगेटिविटी से भरा हुआ है और आपको हर दफ़ा बुरा फील होता है इस इंसान को सोच के, देन इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन। क्योंकि इनर कॉलिंग आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन में रहने को नहीं कहेगी कि जहाँ पे आप अपने आप को बुरा महसूस करने लग जाओ, अपने लिए नेगेटिव फील करना शुरू कर जाओ। तब इन दैट सिचुएशन इनर कॉलिंग आपको डेफिनेटली कहेगी टू मूव ऑन। अगर आप हमेशा इस इंसान के बारे में सोचते हुए खुश होते हो लेकिन लोग आपके माइंड में नेगेटिविटी डालते हैं कि ये हो नहीं सकता, ये हो जाएगा वो, देन यू हैव टू स्टे इन दिस कनेक्शन। तब आपको इस कनेक्शन में रुकना है और अपनी इनर कॉलिंग को लिसन करना है। इन दैट सिचुएशन आपकी इनर कॉलिंग हमेशा आपको कहेगी इस इंसान के पास रुकने के लिए। सो आप उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हो, जो भी सिचुएशन आपके साथ ज़्यादा मैच करिए। लेकिन स्टिल हम एक क्लैरिफायर लेंगे जस्ट टू आस्क वन मोर टाइम कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए, हाँ या ना। जो भी कार्ड आएगा उसके अकॉर्डिंगली आई विल गिव यू द फाइनल आंसर। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन दो कार्ड्स के साथ, एनर्जीज के साथ कॉन्फ्लिक्टेड आंसर है। जैसा मैंने कहा, जो सिचुएशन आपके साथ फिक्स बैठ रही है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन लो। अगर टॉक्सिक फील हो रहा है तो मूव ऑन करने की ज़रूरत है। अगर आपको अच्छा लगता है लेकिन लोगों की बातें टॉक्सिसिटी डालती हैं तो स्टे करो। लेट्स सी क्या मूव ऑन करना सही है राइट नाउ। एस ऑफ कप्स, दिल की आवाज़ सुनो फिर से। जो भी आपका जो दिल की आवाज़ है, मेजॉरिटी के लिए हो सकता है कुछ लोगों ने जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया, हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो लेकिन आप किसी और को प्यार करते हो और आपका दिल जो है आवाज़ दे रहा है कि जिसके साथ आप प्यार करते हो आपको उसको चूज़ करना चाहिए। और इन दैट सिचुएशन आपको करंट जो रिलेशनशिप है उसको छोड़ के मूव ऑन करके उस रिलेशनशिप में जाना है जहाँ पे आपका दिल मानता है। तो दिल की आवाज़ सुनना मस्ट है इस पूरी सिचुएशन में। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगी दिल की आवाज़, जस्ट फॉलो दैट। सो ये थी रीडिंग जिन लोगों ने पायल ऑरेंज रेड चूज़ किया। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पाइल। देखते हैं जिन लोगों ने सेकेंड पाइल चूज़ किया, क्या आपके लिए मूव ऑन करना बेटर है या फिर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं इस कनेक्शन के अंदर। ब्लू पाइल, लेट्स फाइंड आउट। टू ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। मूव ऑन करने का फ़ायदा नहीं है, आप भाग के इस इंसान के पास वापस आओगे। क्योंकि आपके दिल में एक बहुत ज़्यादा एक फर्म एक फेथ है कि यूनिवर्स इज़ बेसिकली आप दोनों को इकट्ठे जो है वो लेके आएगी। तो आप जितना इस इंसान से दूर भागोगे उतना ही तेज़ी के साथ आप इस इंसान के पास वापस आओगे। तो दूर भागने का सेंस नहीं बनता। आपके और आपके पर्सन की एनर्जी शायद म्यूचुअल ही होगी। आप भी उनसे दूर जाते हो क्योंकि चीज़ें, जब भी आप पास आते हो तो फाइट हो जाती है, जब भी आप आते हो तो डिसएग्रीमेंट हो जाता है, जब भी आप साथ में होते हो तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। कुछ टाइम शायद सही चलता होगा फिर दूरियां आ जाती हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, इस तरह की सिचुएशन में यूजुअली आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो जहाँ पे आपने चीज़ें लर्न करनी है। आप जब तक लर्न नहीं करोगे तब तक यही होगा, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा। दूर भी जाओगे, किसी और के साथ रिलेशनशिप भी बना लोगे और शुरू में शायद खुश भी होगे, आप भी खुश होगे, आपके पर्सन भी खुश होंगे और आपको लग रहा होगा कि शुक्र है कि कुछ मूवमेंट फॉरवर्ड आई लाइफ में। लेकिन वो रिलेशनशिप, वो कनेक्शन ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा और अल्टीमेटली आप दोनों एक दूसरे के पास आओगे। तो इट्स बेटर कि मूव ऑन करने से अच्छा आप या तो अपने आप को हील कर लो, मतलब किसी और कनेक्शन में मूव ऑन किए बगैर इससे मूव ऑन कर जाओ, इस इंसान से मूव ऑन कर जाओ विद अ फर्म बिलीव कि, और मैं एक अंडरस्टैंडिंग भी कि आपके जो लेसन जो आपने लर्न करने थे वो आपने लर्न करनी है। अब ये इंसान जब रेडी हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। तो वो जो है उस तरह का जो है मूव ऑन आप कर सकते हो। लेकिन मूव ऑन अदरवाइज मूव ऑन करने का कि एक और रिलेशनशिप में चले जाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसमें रिजल्ट जो है आपको कुछ भी फ्रूटफुल नहीं मिलेगा। आप अल्टीमेटली इस इंसान के पास वापस आओगे। तो वेट करना, चीज़ों का बेटर हो जाने का इंतज़ार करना वो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन खाली हाथ बैठने का फ़ायदा भी नहीं है। अगर आप एफर्ट कर सकते हो ऑन इंडिविजुअल लेवल, आप उसको चेंज नहीं कर सकते लेकिन आप अपने अंदर जो आपके अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है, चीज़ों को डिफरेंट वे में लेके चलने की या डिफरेंट पर्सपेक्टिव में लेके चलने की ज़रूरत है, उनके ऊपर काम करोगे तो चीज़ें आप लोगों के दरमियान में सही हो जाएंगी और अल्टीमेटली जब आप साथ आओगे तो वो लास्ट करेगा। लेकिन अगर आप लेसन नहीं लर्न करते और यही बैक एंड फोर्थ जो आपकी गेम चल रही है वही चलाते रहोगे तो कभी भी सेटिस्फैक्शन जो है वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं चलेगा। आप अपने पर्सन को बोलोगे कि मूव ऑन कर जाए, वो आपको बोलेंगे कि मूव ऑन कर जाओ, लेकिन अल्टीमेटली जो दिल में एक एक स्ट्रिंग्स जो अटैच्ड हैं
वो कभी ख़त्म नहीं होंगे और वो आप दोनों को एक दूसरे के पास लाते रहेगा। इवन कि आपकी शादियाँ भी हो जाएंगी तब भी आप दोनों एक दूसरे के पास आते रहोगे और इस तरह के कनेक्शन में रहोगे आप। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो आपको लर्न करने की ज़रूरत है आप उसको लर्न करो, और जो भी आप दोनों के अंदर एक इनर कॉलिंग है आपकी एक दूसरे के लिए, उसको सुनते हुए कोशिश करो कि जो भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करो, क्योंकि दूर भागना, पास आना, दूर भागना ये ज़्यादा टाइम नहीं चल सकता। और कभी कभी इस तरह की सिचुएशन में आप ऐसे गलत डिसीजन भी ले सकते हो ज़िद में आके, गुस्से में आके, कि आप रिग्रेट करोगे बाद में, और तब भी आप वापस ही इसी के पास आओगे। तो मूव ऑन करने की सिचुएशन जो है वो बहुत ही स्टूपिड डिसीजन होगा, लेकिन अगर आप इम्पॉसिबल है कि आप इस इंसान से दूर रह सको या ये आपसे दूर रह सकें। बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है, बट दैट्स व्हाट इट इज़। तो मूव ऑन करने का फ़ायदा नहीं है, इंतज़ार करना चीज़ों के बेहतर होने का, वो ज़्यादा बेटर है आप लोगों के लिए जिन्होंने ब्लू पाइल चूज़ किया। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पाइल विच इज़ द येलो पाइल। देखते हैं जिन लोगों ने येलो पाइल चूज़ किया, क्या आपके लिए मूव ऑन करना बेहतर है या चीज़ें इस कनेक्शन में बेहतर हो सकती हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पेयर अप विद पेज ऑफ कप्स। मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में इस इंसान के साथ चीज़ें बेहतर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ये इंसान अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस एक्सप्रेस करने वाला है। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप मूव ऑन करना चाहो तो आपके लिए ये चुटकियों का खेल है कि आप मूव ऑन कर सको। आप इतने गुड लुकिंग, आप इतने हैंडसम, इतनी चार्मिंग, इतनी ब्यूटीफुल, इतने एक होता है ना कि पूरा अगर आप कहीं पे भी जाओगे तो लाइफ ऑफ दैट वन प्लेस इज़ गोइंग टू बी यू। लोगों की नज़रें आपके ऊपर जमी रहेंगी। आप इतने गुड लुकिंग हो कि आप चाहो तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है कि आप उसमें से, इस कनेक्शन से निकलना चाहो तो इट्स ऑल सो ईजी। लेकिन आपने खुद चूज़ किया है कि आप इस कनेक्शन में रुको, इंतज़ार करो अपने पर्सन के ओपन अप होने का, चीज़ों को थोड़ा बेटर होने का। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप रोने धोने की सिचुएशन में हो, क्योंकि आपको पता है कि आपकी वैल्यू क्या है। काफ़ी हद तक जिन लोगों ने पायल येलो चूज़ किया है कि आपको पता है कि आप अल्टीमेटली ये इंसान आपके पास आ जाएगा, क्योंकि दिल में इनके प्यार है जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन शायद वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, और ये चीज़ भी आपको पता है। तो कहीं ना कहीं आपके एक बिलीफ है, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब बिलीफ है लेकिन स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप जितने गुड लुकिंग हो या आप जो ऑफर करते हो इस इंसान को, चाहे वो सेक्शुअली हो चाहे वो अदरवाइज हो, वो कोई और ऑफर नहीं कर सकता। तो एक अट्रैक्शन जो है वो काफ़ी हद तक मैग्नेटिक है आप दोनों के दरमियान में। तो आपको अगर आप चाहो मूव ऑन करना, आप आराम से कर सकते हो। किसी भी और इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप बन सकता है ईजीली, लेकिन ना तो आप एफर्ट कर रहे हो, ना ही आपका दिल मानता है कि आप मूव ऑन करो। आप उसी इंसान का जो है वो ओपन अप होने का इंतज़ार कर रहे हो जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हो, और आप वेट कर रहे हो कि वो कब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। मुझे नहीं लगता कि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। सीइंग दीज एनर्जी, सीइंग द एनर्जी ऑफ द पर्सन एज वेल, मुझे लगता है कि आपका रुक कर वेट करना चीज़ों का जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मूव ऑन तो आपके बाएं हाथ का खेल है। मतलब उस तरह की चीज़ है, दाएं या बाएं हाथ का खेल जो बोलता है लाइक इट्स टू ईजी, लाइक चुटकी में आप मूव ऑन कर सकते हो। लेकिन इंतज़ार कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको जो खुशी आप चाहते हो वो मिल जाएगी। सो रुकना, वेट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। चीज़ें, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने पायल येलो चूज़ किया, आप लोगों की चीज़ें में, आप दोनों के दरमियान में कनेक्शन इतने सिचुएशन इतनी बुरी है भी नहीं, लेकिन शायद जिस तरह से आप चाहते हो कि वो एक्सप्रेसिव हों फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर, या कमिटमेंट दें, वो चीज़ें शायद नहीं है। लेकिन देखा जाए तो सिचुएशन इतनी बुरी नहीं लग रही एज़ कम्पेयर टू जो बाकी जो पायल्स थी उनके हिसाब से। सो देखते हैं लास्ट पायल, जिन लोगों ने लास्ट पायल चूज़ किया, क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या फिर आपके और आपके पर्सन के दरमियान में चीज़ें बेटर हो सकती हैं। लेट्स फाइंड आउट। 6 ऑफ wands और 9 ऑफ कप्स। अगर आप मूव ऑन होते हो तब भी, अगर आप वेट करते हो तब भी, आपको आपका जो दिल की ख्वाहिश है वो पूरी हो रही है। अगर आप मूव ऑन करते हो तब भी आपका मूव ऑन करते साथ ही बहुत अच्छा एक प्रपोजल, एक इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो कि आपको पिछले इंसान की जो है वो कमी महसूस नहीं होने देगा। तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। आप जो भी डिसाइड करो कि ये आपका डिसीजन होगा, मूव ऑन करना है या फिर इस इंसान के वेट करना है चीज़ें बेहतर होने में, दोनों में इवेंचुअली आपको जो ख्वाहिश है, जो दिली एक विश है आपकी, वो पूरी होती दिख रही है। चॉइस लेकिन आपकी खुद की होगी। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग जिन्होंने पायल ग्रीन चूज़ किया है, आपकी इस सिचुएशन में होगा ये
कि जब आपकी लाइफ में एक नया इंसान आएगा तो पास्ट वाला पर्सन भी आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो जाएगा। इन दैट सिचुएशन चॉइस विल बी योर्स कि आपने पास्ट वाले पर्सन को चांस देना है दोबारा से या फिर न्यू पर्सन को चूज़ करना है। लेकिन जो भी आप चूज़ करोगे दोनों में वो सारी क्वालिटीज़ होंगी जब वो आएंगे आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो। सो आपकी अपनी चॉइस होगी। मूव ऑन करना चाहते हो, नए वाले इंसान के साथ ही रहना चाहते हो, नए वाले इंसान के साथ शादी कर लोगे, तब भी आपके लिए आपकी आपकी जो ख्वाहिश है, जो एक डिज़ायरेबल लाइफ है जो आप विश करते हो, वो आपको डेफिनेटली मिलेगी, चाहे वो पास्ट पर्सन के साथ है चाहे न्यू पर्सन के साथ है। और मुझे लगता है कि दोनों बेसिकली सिचुएशन जो है आपकी लाइफ में एक ही टाइम पे फिगर आउट होंगी, नया पर्सन भी और जो पास्ट पर्सन है वो भी। तो काफ़ी हद तक अगर आप मूव ऑन करने की सोचते हो तो बेसिकली मूव ऑन जिस दिन आपने डिसाइड किया कि मैंने मूव ऑन करना है उसी दिन आपकी लाइफ में एक नया इंसान भी आएगा और जो पास्ट का पर्सन है वो भी आ जाएगा, और उसमें से फिर आपकी अपनी चॉइस होगी कि आप किसको चूज़ करते हो। लेकिन दोनों सिचुएशन में आपके लिए बेस्ट रहेगा। मूव ऑन करते हो तब भी, और नहीं मूव ऑन करते पास्ट पर्सन को भी चॉइस चांस देना चाहोगे तो वो भी आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। तो बेसिकली इट्स लाइक अ विन विन आउटकम। जो भी आप चाहते हो आपकी विश पूरी हो जाएगी आराम से, मतलब उसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, या शायद आपके लिए ज़्यादा इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि जो नया इंसान होगा वो भी वैसा होगा जैसे आप दुआ करते थे, और जो पास्ट पर्सन है जब वो भी चेंज होकर वापस आएंगे कमिटमेंट देने के लिए रेडी होंगे तो वो भी बिल्कुल वैसे होंगे जैसे आपने हमेशा दुआ की। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप यहाँ पे 2 लोगों के साथ डील कर रहे होगे बाय द टाइम आपका एक शादी का डिसीजन आएगा। तो कहीं ना कहीं आप आपकी अपनी चॉइस है, मूव ऑन करना चाहते हो मूव ऑन कर लो। क्लैरिफायर ले लेते हैं जैसे हमने फर्स्ट पाइल के लिए लिया था, जस्ट टू रिकन्फर्म। लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि दोनों चांसेस आपके लिए 100% स्ट्रांग हैं। मूव ऑन करोगे तब भी और दूसरा भी करोगे तो तब भी बेटर ही रहेगा। लेकिन लेट्स रिकन्फर्म द मैसेज आस्किंग अ क्वेश्चन कि क्या मूव ऑन करना चाहिए आपको राइट नाउ। सी 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वांड्स। मूव ऑन करोगे तब भी ग्रोथ है, नहीं करते तब भी ग्रोथ है। तो अल्टीमेटली आपकी अपनी चॉइस है, आप जो भी चूज़ करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सो ये थी रीडिंग जिन लोगों ने पायल ग्रीन चूज़ किया। सो या दिस इज़ प्रीटी मच इट। अगर आपने साथ मैच किया हो, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।